आइए आज की नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय पद संख्या 43 से 45 तक। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी भाई बहनों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। हम धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर का, जिसने आप सबको हमारे साथ आज के इस प्रतिभोर में शरीक किया, ताकि हम एक बार फिर से अपने परमेश्वर की ओर देख सकें, ताकि वो आज हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करे। मेरे प्रियो, जैसा कि अभी अभी एक स्थल पढ़ा गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ एक गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाता है, जिसमें वो कहता है कि मनुष्य के जीवन का चरित्र और बोल उसके हृदय की दशा को प्रकट करता है। जैसे एक पेड़ को उसके फल से पहचाना जाता है, वैसे ही एक व्यक्ति को उसके कार्य और वचन से पहचाना जाता है। मेरे प्रियो, जब हम एक अच्छे पेड़ की बात करते हैं, हम गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 22 से 23 पद में हम देखते हैं, वहां लिखा है, यदि हृदय परमेश्वर से भरा है, पवित्र आत्मा का उसमें यदि वास है, तो हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसे फल दिखाई देंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये वो फल हैं जो हमारे जीवन से दिखने चाहिए। और अगर हम भजन संहिता उसका 1 अध्याय 3 पद देखते हैं, तो वहां पे भी कहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो जल की धाराओं के पास लगाया गया है, जो अपने समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह करता है वो सफल होता है। सो मेरे प्रियजनों, जब हम एक अच्छे पेड़ की परिभाषा देखते हैं, तो वास्तव में वो एक अच्छा पेड़ बहुत सी आशीषों को लेकर आता है। पर उसके विपरीत यदि हम एक बुरे पेड़ के विषय में बात करें, तो उसके लिए भी प्रभु का वचन हमें कहता है, यदि मन स्वार्थी, घृणा, लालच और पाप से भरा है, तो जीवन में पापमय आचरण और कटु वचन प्रकट होते हैं। इसका उल्लेख याकूब उसका 3 अध्याय में भी हमको मिलता है। मेरे प्रियो, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में जाए, तो वहां कहता है 17 और 18 पद में, वैसे ही हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, परंतु बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। सो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हमें अपने मनुष्यत्व को पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे जीवन का जो वृक्ष है वो अच्छे फलों से लदा हुआ हो, बुरे फल हमारे जीवन में ना हो, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो एक खजाने के समान है। अगर हम नीति वचन 4 अध्याय पढ़े, तो कहता है, जो मन में भरा है वही बाहर आता है, चाहे वो बोल हो, व्यवहार हो या निर्णय हो। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है, सावधानी से अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 34 पद में कहता है, क्योंकि मन का भराव मुंह पर आता है। तो ये तो सत्य है। सो प्रभु सहायता करे कि हमारे मुख में वही बातें निकले जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हम अपने जीवन को जांचें, परखें, और हम देखें कि कहीं हम में कोई ऐसी कटुकता तो नहीं जो हमारे जीवन से ऐसी बातें निकालता है जो परमेश्वर को नापसंद है। सो मेरे प्रियो, आइए इस विचार को लेकर एक बार फिर से हम अपने परमेश्वर के चरणों में जाएं और प्रार्थना करें। हमारी जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते, बड़ाई करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका प्रेम हमारे जीवन के लिए अथाह है, जिसकी ना तो कोई सीमा है ना कोई अंत है। प्रभु आपका प्रेम प्रभु हमारे जीवनों में जब हम पापी ही थे, तब से प्रभु हम पर प्रकट हुआ कि प्रभु हम नाश ना हो जाएं। मेरे प्रभु, इसीलिए
आपने अपना जीवित वचन भी हमारे हाथों में दिया कि प्रभु ये जीवन जो मसीह यीशु में नया बनता है, इसमें प्रभु जी हम एक अच्छे फल की अपेक्षा कर सके। जब हमारा प्रभु आए तो हमारे जीवन से उन अच्छे फलों को देख सके, वो हमारे जीवनों से प्रसन्न हो सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें, हमारे जीवन को काटे और छाटे, और प्रभु जी अपने लिए प्रभु आप हमें तैयार करें मेरे प्रभु। विशेष प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रियों के लिए जो आज वास्तव में हमारे साथ इस भोर की प्रार्थना में शरीक हैं। आप प्रत्येक को बड़ी आशीष और बरकत दे। विशेष प्रभु उन प्रियों के साथ रहें जो शारीरिक दुविधाओं में हैं, बीमारी की अवस्था में हैं। प्रभु आपसे विनती है आप उन्हें स्पर्श करें और उनके बिस्तरों को उलट दें प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वो आप में भले चंगे हों और आपकी महिमा कर सके। विशेष प्रभु हम हर एक परिवार के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी घरानों में जो भी बेटे बेटियां हैं, जो परिवार में सदस्य हैं, आप हर एक को प्रभु अपनी शांति से, अपने आनंद से भरें। उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी हर जरूरतों को पूरा करें, ताकि उनके जीवन सर्वदा आपको धन्य कहने पाए। मेरे प्रभु जितने जवान बेटे बेटियां हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना है, यदि वो प्रभु नौकरी की तलाश में हैं तो प्रभु आप उन्हें अच्छी नौकरी इनायत बख्शें प्रभु, जिससे कि प्रभु जी वो आपको धन्य कहने पाए। प्रभु जी यदि कोई अपने जीवन साथी की तलाश में है, आप उन्हें एक अच्छा और भला जीवन साथी दें, जिससे कि पिता परमेश्वर उनका एक व्यवहारिक जीवन आनंद और जितेखार के साथ व्यतीत होने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो छोटे बच्चे हैं, जो शिक्षा में लगे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा में बढ़ने और प्रभु जी उत्तीर्ण होने में आप मदद करें। प्रभु जी जिन्हें आज के दिन, जिनके जन्मदिन और सालगिरह है, शादी की, प्रभु आप उन पर रहम करें, अनुग्रह करें और उन्हें प्रभु अपने आनंद से भरें और होने दें प्रभु उनके लिए आज का दिन मुबारक हो, और न केवल आज का परंतु आने वाले दिन उनके लिए बड़ी आशीष लेकर आए। सो हम हर एक को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। प्रभु जी हम आपके सेवकों को आपके हाथों में देते हैं, उन्हें भी प्रभु अपनी बड़ी महिमा का पात्र बनाए और अपनी महिमा का कारण ठहराकर उनके द्वारा प्रभु अनेक लोग प्रभु आपके प्रेम की अनुभूति प्राप्त कर सके। प्रभु जी आप उनकी सुरक्षा करें, उन्हें संभालें। हमने देश के लिए प्रार्थना करते, इस देश पर आपकी आशीष मांगते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। इस विश्वास के साथ प्रार्थना आप ही के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, कभी न बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने, दया से ग्रहण करने पिता, आमीन।